Good morning, students of class 10th. I am V.K. Singh from RP Public School, Mohammadpur. Today I am going to teach you biology and the topic is nutrition. As we have learnt, all the activities which are performed by living organisms for better maintenance of their life are called life activity. Among all the life activities, nutrition is above all. What is nutrition? Nutrition is procurement of food, that is procurement of nutrients for the utilization of body. Nutrition क्या है? फूड लेना और उसको यूटिलाइज कर देना। फूड को कैसे यूटिलाइज करते हैं हम? फूड का यूटिलाइजेशन है कहाँ? टू गेट एनर्जी, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर रिप्रोडक्शन. All the life activities badly need energy, and main source of energy is food. Food is gained by nutrition. अब देखें हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, स्वयं अपने बना लेंगे, उनको कहेंगे हम ऑटोट्रोफिक. और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद बना ही नहीं सकते, वो किसी दूसरे सोर्स से अपना फूड लेंगे, इसको कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक. बेसिकली न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. What is autotrophic nutrition? When the living organism prepare their food by themselves, the process of nutrition is called, the mode of nutrition is called autotrophic nutrition, and those living organisms are known as autotrophs. As for example, green plants. अब देखते हैं ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बना लेते हैं सनलाइट और वाटर क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. इस मोड को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रोफिक. लेकिन हम लोग अपना फूड अपने नहीं बनाते. हम जो भी चीज़ खाते हैं प्लांट से वो ऑब्टेन करते हैं. हम लोग क्या हो गए? हेटेरोट्रॉफिक हो गए. हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक हो गया. तो शुरू में हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन से शुरू कर रहे हैं. देखिए, पौधों में, प्लांट्स में आप देखेंगे सेल स्ट्रक्चर में ही आपने देखा होगा, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं. प्लास्टिड्स में मेन प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर्ड एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल का बेसिक एलिमेंट मैग्नीशियम है. क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है. जो भी ऑटोट्रोफ होगा क्लोरोफिल होगा ही उसमें. वही प्लांट भी फूड बनाएंगे जिस प्लांट में ग्रीन कलर्ड लीव्स होंगे या ऐसा कोई ना कोई पार्ट होगा जो ग्रीन कलर्ड हो. अगर ग्रीन कलर्ड पार्ट है तो वहाँ क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो वहाँ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होगा ही. अब देखिए, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं. कैसे बनाते हैं? द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस दो टर्म से बना है, फोटो और सिंथेसिस. फोटो लाइट. जब कोई भी ऑटोट्रॉफ फूड सिंथेसाइज करने के लिए एसेंशियल एनर्जी सोलर एनर्जी से गेन करता है, सनलाइट से गेन करता है, तो उसको कहेंगे फोटोसिंथेटिक. लेकिन कुछ ऐसे भी ऑटोट्रॉफ्स हैं जो सनलाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी अदर सोर्स, केमिकल सोर्स से अपना एनर्जी गेन कर लेते हैं और उससे फूड सिंथेसाइज कर लेंगे. जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, इनका नाम आपने सुना होगा. ये केमिकल एनर्जी ले लेते हैं और केमिकल एनर्जी से ही अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे. इनको कहेंगे हम केमोसिंथेटिक. Once again I am going to repeat it. When the living organism prepare their food by themselves, the mode of nutrition is called autotrophic nutrition. These autotrophic nutrition obtaining animals or plants, some animals are also autotroph, but they are in phylum Protozoa.
एज फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, नाउ वी कंसिडर देम एज प्लांट, तो वो अगर सनलाइट से ले रहे हैं तो वो हो गए फोटोसिंथेटिक, अगर केमिकल एनर्जी ले रहे हैं तो हो गए केमोसिंथेटिक। तो ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का हो गया, फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब अपना फूड किसी दूसरे सोर्स से उनको लेना पड़ेगा। जितने एनिमल्स हैं या नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो हेट्रोट्रॉफिक है, वो ग्रीन प्लांट से ही अपना फूड लेंगे, जो प्रोड्यूसर हैं उन्हीं से अपना फूड लेंगे और कंज्यूमर लाइक बिहेव करेंगे। हेट्रोट्रॉफिक के एग्जाम्पल हम लोग तो हैं ही, हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये सारे क्या हैं, प्लांट प्रोडक्ट हैं। हम अगर दूध दही खाते हैं, दूध देने वाले एनिमल भी प्लांट पर डिपेंडेंट है, वो घास खाते हैं या जो भी खाते हैं प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं। तो फाइनली दूध दही खाने वाले भी हेट्रोट्रॉफिक हुए और इनडायरेक्ट वो भी प्लांट पर डिपेंडेंट हो गए। डिकम्पोजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ये सब प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट है। ग्रीन प्लांट को इसीलिए प्रोड्यूसर कहा जाता है कि वो अपना फूड खुद बना लेते हैं और पूरे इकोसिस्टम के लिए प्रोड्यूस करते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन तरह का होगा, एक एक करके हम लोग ध्यान दें। पहला होगा होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब हुआ कि वो कोई सोलिड डिस्टिंक्ट फूड डिस्टिंक्ट ऑर्गेन से गेन करता हो। हम लोग हैं होलोजोइक हैं, हम हर चीज़ नहीं खा सकते, कुछ सॉलिड फूड है वो लेते हैं, और डिस्टिंक्ट ऑर्गन माउथ है। ऐसा तुम लोग देखे हो कि कोई कान से भी खाता हो? नो, हम जब भी फूड इंटेक करेंगे माउथ से। हर होलोजोइक एनिमल किसी न किसी डिस्टिंक्ट ऑर्गन से फूड का इंजेक्शन करता है, ये होलोजोइक है। दूसरा मूड होगा ये हेट्रोजोइक का सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या है? जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी सड़े गले मरे डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा हो तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक कहेंगे। जैसे बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ। अपने अगल बगल में जब बारिश वगैरह होती हो तो गोबर पर तुम लोग मशरूम उपजते हुए देखे होंगे, दैट इज ए टाइप ऑफ फंजाई। वो क्या करता है, गोबर से डेड डिकेइंग सब्सटेंस से उसको डिकम्पोज करके अपना फूड ऑब्टेन करता है। तो इस तरह के मूड को हम क्या कहेंगे, सैप्रोफाइटिक। और तीसरा हो गया पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले तो इस मोड को हम पैरासाइटिक कहेंगे। ये पैरासाइटिक एक रिलेशन हो गया, जो फूड लेता है उसको पैरासाइट कहते हैं, और जिसके बॉडी से ये फूड लेता है उसको हम होस्ट कहते हैं। जैसे मान लो पेट में, इंटेस्टाइन में कुछ वर्म्स हुआ करते हैं, हुक वर्म का नाम सुने होंगे तुम लोग, एस्टेरिस का नाम सुने हो। ये क्या है, ये पैरासाइट है। लीच देखे होंगे, जो पानी में घुसने वाले भैंस वगैरह में चिपक के अपना न्यूट्रिशन लेता है, या कभी कभी हम भी किसी जमे हुए पानी में घुसते हैं तो वहाँ लीच पकड़ लेता है, वो क्या है, वो भी पैरासाइट है। लीच पैरासाइट है और हम क्या हो गए, होस्ट हो गए। प्लांट में भी पैरासाइट हुआ करते हैं, कुछ पैरासाइटिक प्लांट एपीफाइट के रूप में किसी होस्ट के ऊपर उगाते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ए रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट, एंड अदर एनिमल इज harassed and it is called host.
पैरासाइट दो तरह के हो जाएंगे। बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन ले रहा है तो एक्टो पैरासाइट, बॉडी के अंदर से ले रहा है तो इंडो पैरासाइट। क्या कुछ एग्जाम्पल दिमाग में आ रहे हैं आप लोगों के एक्टो पैरासाइट के और इंडो पैरासाइट के? मच्छर भी काटता होगा आपको, खटमल भी काटता होगा। मच्छर देखे हैं, ये सब भी पैरासाइट हैं। लेकिन ये कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं? आपके बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ये क्या हुए? एक्टो पैरासाइट हुए। और एस्केरिस हुआ या मलेरियल पैरासाइट है, ये सब बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन ले रहा है। ये क्या हो गए? इंडो पैरासाइट हो गए। तो इस तरह से हमने देखा हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन तीन तरह का हुआ, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन दो तरह का हुआ, फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक। ये एक ब्रीफ आइडिया आपके दिमाग में आ गया। अब हम लोग ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल जानेंगे। ओके, चलिए। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जिस मेथड से होता है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो टर्म से बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, synthesis is a form of chemical reaction in which more than two reactants unite together to form product. Photosynthesis is the mode of autotrophic nutrition in which green plants prepare their food by the utilization of solar energy in presence of chlorophyll, and synthesizing reactants are carbon dioxide and water, and products are carbohydrate and oxygen. We may represent photosynthesis by the equation 6CO2 plus 12H2O, aroma, here it is sunlight, in presence of chlorophyll. The product is C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Dear students, here you will observe input is 12 molecule of water, but 6 molecule of water is gained again. Hence we may summarize this equation like 6CO2 plus 6H2O, aroma C6H12O6 plus 6O2. You are able to write any of these both equations. Here you will have to show sunlight and chlorophyll. In this reaction, the raw materials are carbon dioxide and water, and essential factors are first sunlight, second chlorophyll, third water, fourth carbon dioxide. If any one of these factors, any one is absent, photosynthesis will not take part. The end product of photosynthesis, main product of photosynthesis is carbohydrate, C6H12O6. It is monosaccharide carbohydrate, and oxygen is byproduct of photosynthesis. Due to photosynthesis, oxygen is liberated in our atmosphere. Hence, green plants are very useful to maintain our environment. Thank you, my students. Further discussion will be done in our next class.